हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमारा जो यूपी जीके चल रहा है उसमें हम पाँच पाँच सात मिनट की क्लास होती है और उसमें हम उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिनमें से 100% क्वेश्चन आने के जहाँ से चांसेस हैं। तो उत्तर प्रदेश का आज का जो टॉपिक है वो है भाषा एवं कुछ क्षेत्रीय बोलियां और उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में। और ये सभी ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी जीके जहाँ जहाँ पे यूपी जीके आता है, वो यूपी लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, यूपीएसआई हो, जो भी हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा एवं बोलियां। तो संवैधानिक परिचय पहले हम भाषा का देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो वो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो राजकीय भाषा है हिंदी। और हिंदी को जो है 1947 में स्वीकार किया गया था। कब? तो 1947 में। और ये राजकीय भाषा है। और वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, उर्दू को क्या? द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है उर्दू को। और 1968 से सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। कब से? तो 1968 से हिंदी का जो है सभी सरकारी कार्यों में हिंदी का जो प्रयोग है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और अब देखते हैं हम कुछ क्षेत्रीय बोलियां। क्या? क्षेत्रीय बोलियों का वर्गीकरण। क्योंकि यहाँ से ही तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? शौरसेनी अपभ्रंश। ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी। और इसमें कौन कौन सी जो बोलियां हैं वो आती हैं? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली मुख्य जो क्षेत्र है खड़ी बोली का वो है मेरठ और बिजनौर। और अगर वैसे पूछा जाए तो ये पश्चिमी पश्चिमी हिंदी सोरेंसी अपभ्रंश अपभ्रंश से है। खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वो है मेरठ और बिजनौर। और इसे क्या कहते हैं? कोरबी भी कहते हैं, कोरबी भी से कहते हैं। ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का जो मुख्य क्षेत्र है वो है मथुरा और आगरा। ब्रज भाषा, मथुरा और आगरा। और ये कृष्ण काव्य की प्रधान भाषा है। किसकी? तो कृष्ण काव्य की प्रधान भाषा है ब्रज भाषा। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है मथुरा और आगरा। कन्नौजी। तो कन्नौजी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है कन्नौज और इटावा। कन्नौजी। तो कन्नौजी का मुख्य क्षेत्र कन्नौज और इटावा है। और ब्रज से ये अत्यधिक साम्य रखती है, यानी कि ब्रज भाषा से अत्यधिक साम्य है कन्नौजी भाषा। और कन्नौजी भाषा का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो कन्नौज और इटावा। बुंदेली। तो बुंदेली मुख्य क्षेत्र झांसी, जालौन और महोबा है। बुंदेली भाषा के जो मुख्य क्षेत्र हैं बुंदेली के वो हैं झांसी, जालौन और महोबा। झांसी, जालौन और महोबा। अब आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश से ये जो बनी है पूर्वी हिंदी या अर्धमगधी अपभ्रंश से है, अर्धमगधी अपभ्रंश। और पूर्वी हिंदी की भाषा है अवधी। अवधी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है अयोध्या, लखनऊ और सुल्तानपुर। और रामचरितमानस की भी जो मूल भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो अवधी ही थी, अवधी ही थी। अवधी का जो मुख्य क्षेत्र है अयोध्या, लखनऊ और सुल्तानपुर है। जबकि बघेली। तो बघेली का मुख्य क्षेत्र सोनभद्र एवं मिर्जापुर के कुछ हिस्से हैं। सोनभद्र एवं मिर्जापुर के कुछ हिस्से हैं बघेली। बघेली। अगली है बिहारी हिंदी, यानी कि मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश। और भोजपुरी। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है वाराणसी, गोरखपुर और बलिया। क्या है? बलिया, बलिया। और ये यूपी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, भोजपुरी बोली। यूपी की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी बोली है? तो वो है भोजपुरी। और भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है वाराणसी, गोरखपुर और बलिया। और कुछ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी की जननी किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा को माना जाता है। हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। खड़ी बोली के आदि कवि कौन थे? तो खड़ी बोली के थे अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का मानक रूप तो मेरठ की बोली, मेरठ की बोली है खड़ी बोली। कोरवी का नामकरण जो है वो किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। किसने? तो कोरवी का जो नामकरण है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। ब्रजभाषा मेन क्षेत्र जो है, मूल केंद्र तो मथुरा है, अवधी का अयोध्या है, भोजपुरी वाराणसी है और कन्नौजी कन्नौज है। यानी कि ब्रजभाषा मथुरा। साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भाषा है। साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भाषा कौन सी भाषा है? तो ये हो जाती है ब्रजभाषा। सूफी और भक्ति साहित्य की जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है? तो सूफी और भक्ति साहित्य की प्रमुख भाषा
अवधी भाषा है। कौन सी? तो अवधी भाषा है। क्षेत्रफल और वक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा तो भोजपुरी है। भोजपुरी है। कौन सी? तो भोजपुरी है। ब्रज और अवधी के मध्य की कड़ी कौन सी है? तो ब्रज और अवधी के मध्य की जो कड़ी है वो है कन्नौजी भाषा। और इस प्रकार हमने 5 मिनट में एक क्वेश्चन को पक्का कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% चांसेस है कि आपके हर एग्ज़ाम में बनेगा। तो चलिए कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम इसी नाम से है, सिविल मार्ग, जो कि कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा।